हाँ, तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास चालू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे बेसिक्स वाली चीजें भी बताएंगे और साथ में क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो गए तो चलो एक एक करके हम लोग अब क्वेश्चंस को देखते हैं आप लोग कितने अच्छे से उसको देखते हैं। प्राइमरी से स्टार्टिंग से चालू होगा, पता है, एकदम प्राइमरी। ओके, तो चलो आप लोग सब सही हो ना? एवरीथिंग, सम टेक्निकल इश्यूज were there, now we'll go. So today we are again क्वालिटी कंट्रोल का हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक्स भी क्लियर करता है और हमारे टॉपिक्स को भी पकड़ता है बहुत सारा। तो चलो हम लोग ये करते हैं। ये देखो, आप लोगों को अगर इफ यू वांट एनी फ्री नोट्स है ना, तो आपको नोट्स वोट्स चाहिए तो आप क्या करिए, इसको स्कैन कर लीजिए, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। और ये अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा, भाई 1 साल के लिए है ये। हम लोग हर दिन एवरी डे एट 10 ये हमारी क्लासेस होंगी इसको। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करने के लिए डॉक्टर पी के क्लासेस में करिए और इसको स्कैन कर लेंगे तो आप लोग सारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन है जीपैट 2023 का। इसका आंसर क्या होगा? चलो चैट में जल्दी जल्दी डालो, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के चैट। क्विकली बताओ, थोड़ा सा टाइम जल्दी हो निकल गया है ना, तो हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। इसमें 3 चीज के बारे में पूछ रहा है। यूनिसेलुलर, कॉनिकल, वार्टी, ट्राइकोम्स। अब ये ट्राइकोम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होता है, कॉनिकल क्या होता है, वार्टी का मतलब क्या होता है, फिर क्या होता है पैरासाइटिक स्टोमेटा, ये स्टोमेटा क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, फिर इसके बाद है जाइलम वेसल विथ एनुलर थिकनिंग्स। अब ये जाइलम वेसल्स क्या होते हैं? जाइलम तो खैर हम लोग को पता होगा, ये हमारे जो ट्राइकोम्स है और स्टोमेटा ये नहीं पता होगा। और फिर पूछ रहा है इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक फीचर, कौन सा ऐसा ड्रग है, धतूरा का है, डिजिटलिस का है, एट्रोपा का है, या केशिया का है? केशिया को हम लोग सेना करते हैं। चलो जल्दी जल्दी चैट में आंसर डालो, चैट में जल्दी से आंसर डालो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा करके। बहुत सारी चीजें पूछ रहा है इसमें, जल्दी से बताओ, जल्दी से डालो। डोंट बी स्ट्रेस टू लर्न बोले बी होगा, कंफर्म है कि नहीं है? कंफर्म ये बताओ। हाँ, बेलाडोना इज एनोमोसाइटिक। अच्छा हाँ, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, नेगेटिव तरीके से भी करते हैं ना, जो नहीं हो सकता है उनको हटा देते हैं उसमें से, वैसे भी करते हैं बहुत लोग। हाँ, आप लोगों ने जो बोला एग्जैक्टली ये क्या है, केशिया अंगस्टिफोलिया, इसको हम लोग सेन्ना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है जो हम लोग का करेक्ट आंसर। तो हम लोग को अगर ये जानना हो ना कि इस क्वेश्चन कैसे, इसमें 2-3 चीज है। इसमें इन्होंने ट्राइकोम के बारे में बोला है, ट्राइकोम को जिसको हम लोग प्लांट हेयर्स भी कहते हैं। आप लोगों को सिर्फ ट्राइकोम पता है आई थिंक, बट स्टिल वी विल गो लिटिल। स्टोमेटा के बारे में भी पूछा है, कौन सा टाइप स्टोमेटा है। फिर इसके बाद में जाइलम वेसल के बारे में भी इसमें पूछा। 3 चीज के बाद में इन्होंने पूछा था माइक्रोस्कोपी का 2000। तो ये देखो, ये एक लीफ का टिपिकल, एक लीफ का क्या है, ये एक सेक्शन है, पता। तो लीफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ज्यादा जो फोकस करेंगे ना वो ट्राइकोम्स के ऊपर करेंगे। ये हमारा सन्ना लीफ के ऊपर में है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसका एक ट्राइकोम है। हमारे क्वेश्चंस भी है, एक कोनिकल है, वार्टी है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है पता है? एक सेल। वार्टी मीन्स थोड़ा खुरदुरा है, तो इसका अगर आप सरफेस देखोगे ना, थोड़ा सा खुरदुरा, एकदम प्लेन नहीं, ठीक है। और फिर इन्होंने स्टोमेटा पूछा है। देखो इसमें स्टोमेटा आपको कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग सेक्शन में देख रहे हैं। स्टोमेटा यहाँ क्या है, एक ओपनिंग, एक गैप है, वो है स्टोमेटा। एक सेना का है, इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम लोग पैलिसेड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिसेड सेल्स। पैलिसेड सेल अगर दो साइड में हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? आइसोबैलेटरल लीव्स कहते हैं, ठीक है। आइसोबैलेटरल, क्योंकि हम लोग का ना मेन एम क्या है कि आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ में क्या है कि आप लोगों के बेसिक्स भी क्लियर करने। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कराए तो क्वेश्चन तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बहुत सारे बेसिक्स भी क्लियर करेंगे, तभी हम लोग आप सही होगा, तभी क्लैरिटी होगा। तो देखो ये जो होते हैं इसको आइसोबाइलेटरल लीव्स कहते हैं, आइसोबाइलेटरल लीव्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा है, अगर एक साइड में ही सिर्फ पैलिसेड सेल्स हो, ये देखो यहाँ पे लिखा है पैलिसेड सेल्स है, हाँ ये देखो यहाँ पैलिसेड लिखा है। अगर सिर्फ ऊपर के एरिया में पैलिसेड सेल्स हो, नीचे के एरिया में देखो यहाँ पे भी पैलिसेड है, अगर ये नीचे के सेल्स में भी, नीचे के साइड में भी अगर पैलिसेड ना हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? डॉर्सीवेंट्रल। सिर्फ इसमें है, एक ही तरफ में, तो हम इसे क्या कहते हैं? डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहते हैं। डॉर्सीवेंट्रल लीफ है। तो लीफ का ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग को एक एक करके देखना है। ये पूरे कैरेक्टर्स अभी मैं धीरे धीरे बताने के बाद लास्ट में हम लोग फिर क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ये एक टिपिकल लीफ का है, ये है एक्चुअली सन्ना लीफ का ही सेक्शन है। तो ये एक टिपिकल एक उसका सेक्शन है, ओके।
फिर इसके बाद देखो वही वाला जो ट्राइकोम्स है ना, उसको देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अगर आप इसका सरफेस देखो, आपको कैमरा में यहाँ से आपके वहां से कितना क्लियर दिख रहा है मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये देखो एकदम प्लेन नहीं है, हल्का हल्का खुरदुरा सा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्टी कहते हैं। वार्टी, वार्टी का मतलब क्या होता है, वार्ट। वार्ट मतलब तो कोई जख्म। हमारा जो स्किन है, आवर स्किन इज व्हाट वी से, आवर स्किन इज वेरी सॉफ्ट, लेकिन अगर इसमें चोट लग जाता है तो क्या हो जाता है पता, वार्टी हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, रफ हो जाता है। तो ये देखो थोड़ा सा वार्टी है। फिर आता है हम लोगों का स्टोमेटा। तो देखो यू कैन सी हियर इन दिस वन, यू कैन सी दिस वन, दिस इज द स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट। इट इज नॉट क्लियर, उतना ज्यादा क्लियर है, लेकिन एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सबसाइडरी सेल्स है, यहाँ एक सबसाइडरी सेल्स है, ठीक है। तो ये सबसाइडरी सेल्स है। अब ये स्टोमेटा देखो, ये एग्जैक्ट टीएस है। ये किसका, ये पुष्पेंद्र सर का थीसिस का फोटोज है, मैं निकाल लिया पता। मैं मैक्सिमम पुष्पेंद्र सर का जो रहता है ना उसमें से निकाल लेता हूँ। तो ये उनका रियल, उनका रिसर्च का फोटोज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी एक एक ट्राइकोम को, एक एक स्ट्रोमेटा को मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सेन्ना का है, ठीक है। ट्राइकोम दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है कवरिंग ट्राइकोम, ये वाला देखो, ये प्लांट को देखो, ये प्लांट में देखो चारों तरफ ये बाल निकले हुए हैं, इनको प्लांट हेयर्स भी कहते हैं। तो पूरा का पूरा इसने कवर कर दिया है, तो इसलिए इसको कवरिंग ट्राइकोम। देखो कहीं पे भी आप नीडल से अगर आप दबाओगे ना, तभी आप अंदर की सतह तक पहुंच पाओगे, वरना आपका सबसे पहले जो एनकाउंटर होगा, या आप जिसको छुओगे वो क्या होगा, हेयर को छुओगे, तो आपका जो पहला जो टच होगा वो हेयर में होगा। तो इसने कवर कर दिया। तो बहुत सारे टाइप के देखो एग्जांपल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कवरिंग ट्राइकोम होते हैं। जैसा सन्ना में ये वाटी ट्राइकोम हो गया, कन्नाबी से जो भांग का गांजा का, वो देखो थोड़ा सा कर्व रहता है, वसाका रहता है वो भी थोड़ा इस तरह। डिजिटलीज भी होता है जिसमें कवरिंग, तो उसमें एक जो सूखा हुआ रहता है, कोनिकल रहता है। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखो तुलसी का है, देखो तुलसी को आप देखोगे तो बहुत सारे उसमें हेयर्स रहते हैं, ठीक है, हद से ज्यादा उसमें हेयर्स रहते हैं। तो वो इतने लंबे लंबे हेयर्स, तो ये देखो बहुत सारे हैं। जब हम लोग और पढ़ते जाएंगे ना स्पेसिफिक ड्रग्स को, तो उसमें कौन से टाइप के ट्राइकोम्स होते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। देखो एक दूसरा टाइप का ट्राइकोम होता है जिसको हम लोग ग्लैंडुलर ट्राइकोम कहते हैं। ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम क्या होता है, इसमें ग्लैंड होता है ऊपर। देखो एक क्या रहता है, उसका हेड रहता है, इसको हेड कहते हैं, ठीक है। और नीचे में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये बेस कहते हैं। तो ये ऐसे टाइप का होता है जिसमें ग्लैंड रहता है, और ये ग्लैंड के एरिया में बहुत सारा क्या रहता है, जो हेड रहता है, हेड, वो हेड के एरिया में बहुत सारा सिक्रेशन होता है। देखो ये भांग का एक पेड़ है, ठीक है, ये गांजा का पेड़ है, भांग गांजा जिसको हम लोग, तो उसका पेड़ है, उसको देखो, ये माइक्रोस्कोप से रियल पिक्चर है। तो इस तरीके से हम लोग का ग्लैंडुलर रहता है, थोड़ा सा छोटा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन इसमें सिक्रेशन ज्यादा होते हैं। तो ऐसे टाइप के ग्लैंडुलर ट्राइकोम होते हैं। अब हम लोग आते हैं, ये देखो ये स्टोमेटा। तो स्टोमेटा भी देखो इस तरीके से होता है स्टोमेटा, ठीक है। इसमें एक पोर होता है जिसको हम लोग स्टोमा कहते हैं, एक छेद रहता है जिसमें से गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, गार्ड सेल्स रहता है, ठीक है। ये वाला, ये देखो, ये जो है हम लोग का, ये वाले जो सेल्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इसको कभी कभी ना, ये देखो गार्ड सेल लिखा है, इसको कभी कभी किडनी सेल भी कहते हैं, क्योंकि किडनी के जैसे है, बीन के जैसे, किडनी के जैसे है। और उसके साइड में जो रहता है ना, उसको हम लोग एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। तो जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जो स्टोमेटा का करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ ये जो हमारा सबसाइडरी सेल्स है उनके हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरासाइटिक, ये थोड़ा सा कॉमन रहता है। तो इसमें ये गार्ड सेल ऐसे रहते हैं और दो सबसाइडरी सेल्स रहते हैं, और दोनों पैरेलल होते हैं। अगर मैं दोनों के बीच से ऐसे ऐसे लाइन खींच दूं ना, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इन्हें हम लोग पैरासाइटिक कहते हैं। अब देखो ये है हमारे गार्ड सेल्स, ये है स्ट्रोमा जो पोर है, और जो सबसाइडरी सेल्स है वो दो हैं, लेकिन ये डायगोनल है, देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये चलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग डायासाइटिक कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में एनाइसोसाइटिक में क्या रहता है, दो सबसाइडरी सेल्स नहीं है, एपिडर्मल सेल्स नहीं है, तीन होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो बहुत छोटा रहता है, तो उसे हम लोग एनाइसोसाइटिक कहते हैं। फिर जिसमें से तीन से ज्यादा अगर हमारे क्या होता है, अगर हमारे सबसाइडरी सेल्स होते हैं, तब हम उन्हें एनेमोसाइटिक रहते हैं, और सारों का शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ये चार जो होते हैं ये मेन होते हैं। अगेन हम लोग अब क्वेश्चन में आते हैं, दोबारा अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, दोबारा आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज पूछा था, यूनिसेलुलर एक सेल, कोनिकल, कोनिकल होना चाहिए, एंड में चोखा होना चाहिए, और वार्टी होना चाहिए, ये ट्राइकोम जो प्लांट हेयर है, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो पैरासाइटिक होना चाहिए, मतलब जो उसका गार्ड सेल है और जो उसका सबसाइडरी सेल्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये केशिया
प्लांट का है, दूसरे प्लांट्स के दूसरे दूसरे जैसे धतूरा उतूरा है उसके सब क्या होते हैं, एनाइसोसाइटिक टाइप के स्टोमेटा होते हैं। तो ऐसा बेसिक्स पढ़ाना आपको अच्छा लगा? डू यू लाइक द वे आई एम टीचिंग? इज इट ओके? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग अब हमारी जो रूटीन क्लासेस होती है, जो हम लोग रूटीन हम हर सब्जेक्ट के लेते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारी बेसिक्स चीजें भी हम लोग उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि बिना बेसिक पढ़ाए अगर हम लोग आगे जाए ना तो हम लोग को क्या रहता है, उतना अच्छा वो नहीं रहता। चलो दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर होगा? द फॉलोइंग आर अडल्ट्रेंट्स ऑफ क्लोव एक्सेप्ट वन, चूज द मोस्ट इंप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलो इसका आंसर दो, जल्दी से डालो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। जल्दी से आंसर डालो इसका, क्विकली क्विकली। थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेट हो गया थोड़ा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करो। इसका आंसर क्या होगा? आंसर डालो। यस सर। हाँ, बेसिक्स में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाता हूँ, बॉटनी के रिलेटेड थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि कॉलेजेस में हम लोग ये सब ना ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये सब चीज को थोड़ा क्लियर है, क्योंकि फ्यूचर में भी अगर आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने के टाइम में ये सारी चीजें थोड़ा सा ज्यादा मदद करती है। हाँ, ये देखो, ये है, आप लोग ने करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, ये देखो, ये है एक लॉन्ग का, देखो छोटा सा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, इसका आंसर जो आप लोगों ने दिया ना, डी एकदम करेक्ट दिया है। ये बड़ा सा क्लोव है जो है, और एक है क्लोव ये यहाँ पे है। आप लोगों को सबको लॉन्ग पसंद है कि नहीं पसंद है? लॉन्ग आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है? हाँ, ये कहाँ होता है? ये साउथ इंडिया में बहुत सारे जगह में होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। ये यूजुअली मलेशिया का, मलेशिया इंडोनेशिया वहां से निकला हुआ एक प्लांट है। तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें होते हैं, हेड कहते हैं इसे, सेपल्स कहते हैं इन्हें, हाइपेंथियम कहते हैं। ये जो बर्ड होता है ना क्लो, इसको देखते हैं ना लोग जैसे, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, सख्त होता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये कोई सख्त चीज है, ये डंडा है या इसके ब्रांचेस है, इट इज ब्रांचेस। नो, इट इज एक्चुअली ए बर्ड। बर्ड किसका पार्ट होता है? बर्ड किसका पार्ट होता है? फ्लावर का पार्ट होता है, फ्लावर। इट इज एक्चुअली ए फ्लावर। वो फ्लावर पूरा नहीं बनता है, अगर वो फ्लावर पूरा बन जाता है ना, खुल जाता है, तब हम लोग उनको क्या कहते हैं? मदर क्लोव कहते हैं, या फिर ब्लोम फूल जाता है। तो ये जो क्लोव है ना, ये एक ऐसा प्लांट है, ये एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा ड्रग है कि इसके एक करेक्ट टाइम में अगर हम इसे कलेक्ट करेंगे ना, करेक्ट टाइम में, एक हफ्ता भी अगर लेट हुआ ना, तो ये जो कली है, जैसे गुलाब का आप लोगों ने कली देखा है ना, गुलाब का कली, तो गुलाब का कली को अगर एक दिन बाद आप अगर आप तोड़ो तो वो खुल के फूल बन जाता है। तो इसमें भी देखो, ये जो है ना, ये हेड जो है इसका, ये क्या है, ये इसका कोरोला पार्ट है, इसको हेड कहते हैं, या इसको डोम कहते हैं, या इसे क्राउन कहते हैं। ये क्या है ना, ये इसका कोरोला पार्ट है, मतलब इसके पंखुड़ी है। अगर आप इसको एक हफ्ते के लिए लेट कर दोगे या 2-3 दिन के लिए लेट कर दोगे, तो ये क्या खुल के फ्लावर हो जाए, और वो आता है हमारे अडल्ट्रेंट्स में। क्लोव का जो डंडा है वो भी इसके अडल्ट्रेंट्स के अंदर में आता है। चलो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये है ब्लोन क्लोव, ठीक है, ये ब्लोन क्लोव है, ये हम लोग का ये मदर क्लोव है। मदर क्लोव किसको कहते हैं पता? जो राइप होके ना बेरीज बन जाता है। अब ये फ्लावर है ना, जैसे ये अभी बर्ड है, बर्ड के बाद में क्या हो जाता है, ये बन जाता है, ये बन जाता है फ्लावर, फ्लावर के बाद में ये बन जाता है फ्रूट। अब ये फ्रूट ना पिंक कलर का रहता है, रेड और पिंक कलर का रहता है, रेड या फिर पिंक कलर का रहता है, और इसके अंदर में बीज रहता है, सीड्स रहते हैं। ये उठा के अगले साल में प्लांट के ग्रो करने के लिए करते हैं, पता है, इसको फिर अगले साल में जाके ये वाला जो है इसको गाड़ देते हैं। ये सब ड्रग के पार्ट है, लेकिन इसमें सब ऑयल का अमाउंट बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। ये जो दोनों है ना, जो ब्लोन क्लोव, ये क्या हुआ है, इसमें जो इसके ऊपर का कोरोला पार्ट है ना, जो डोम वाला पार्ट है, वो फ्लावर बन के खुलता है, और ये वाला पार्ट नीचे गिर जाता है, तो ये फूल जाता है। इसमें भी ऑयल जो रहता है करीबन 5% के करीबन होता है, इसमें भी बहुत कम रहता है, 4-5% के बराबर रहता है। हम लोग का जो ओरिजिनल क्लोव रहता है उसमें करीबन 15% वोलेटाइल ऑयल होता है, ये सब में वोलेटाइल ऑयल बहुत कम होता है। और ये जो क्लोव स्टॉक है ना, ये इसको क्लोव का डंडा कहते हैं, जिसमें क्लोव लगा रहता है, जिसमें लौंग लगा रहता है, इट इज कॉल्ड। इसमें नेग्लिजिबल ऑयल का वो रहता है। जब हम लोग वोलेटाइल ऑयल्स को पढ़ेंगे ना, ये इन आवर दिस क्लास आल्सो, इन विराट क्लास आल्सो, एंड आल्सो इन आवर रूटीन क्लासेस, उसमें इसके अडल्ट्रेशन, इसको पाउडर में आप किस तरीके से देखोगे, ये सारी चीजें आपको वहां पे हम और क्लियरली बताएंगे, ठीक है। ये देखो, इस एपरेटस को क्या कहते हैं? ये वाला जो एपरेटस है, यहाँ पे देखा है आप लोगों ने, इस एपरेटस को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है, आप लोगों ने देखा है ये वाला एपरेटस? देखा है कि नहीं देखा है? हाँ यार, देखा है, वेदर यू हैव सीन? यस।
तो ये वाले apparatus के अंदर में इसको ना क्लेवेंजर apparatus कहते हैं। इस apparatus में हम ये क्लो को डाल देते हैं और यहाँ हीट करते हैं। हीट करते हैं तो क्या होता है, इसका ऑयल पूरा का पूरा निकाल लेते हैं और ऑयल निकालने के बाद ड्रग वैसे रहता है, ये ड्रग को दोबारा सुखा देते हैं हम लोग। सुखाने के बाद फिर आप लोगों को बेच देते हैं। अगर ऐसा वाला ड्रग होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेड क्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेड क्लो। वही एग्जॉस्टेड क्लो ये देखो यहाँ पे है, ठीक है, इसको कहते हैं अडल्ट्रेटेड, इसको हम लोग एग्जॉस्टेड भी कहते हैं। एग्जॉस्टेड भी कहते हैं। एग्जॉस्टेड मींस, एग्जॉस्ट का मतलब होता है सब कुछ खत्म हो जाना। जैसे दौड़ते हैं हम लोग, थक जाते हैं, तो थकने के बाद हम लोग कहते हैं हम लोग एग्जॉस्ट हो गया, मतलब एनर्जी पूरा खत्म हो गया। तो इस क्लो का एनर्जी क्या है पता है, एनर्जी क्या है, इसका ऑयल है। ऑयल के कारण ही हम लोग इसको यूज करते हैं, पता है। तो होता क्या है कि ये जितना इसका ऑयल है ना, इस एपरेटस के थ्रू निकाल लेते हैं, ऑयल को अलग बेच देते हैं, उससे पैसा कमा लेते हैं, मुनाफा कमा लेते हैं। जो बचा हुआ है जिसमें ऑयल है ही नहीं या बहुत कम है, उसको आप लोगों को बेच देते हैं सेम रेट में। तो अगर उसे हम लोगों को पता करना है ना, तो हम लोग को क्या करना होगा, उसको पानी में डालना होगा। एक क्लो ही एक ऐसा है जिसके अंदर में एक केमिकल है जिसका नाम है यूजेनॉल। और जो यूजेनॉल है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है। वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना 1 होता है, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.03 होता है, तो ये पानी से भारी होता है। तो यूजेनॉल इसमें करीबन 15% होता है। इस कारण क्या होता है, जो ओरिजिनल जो लॉन्ग है, द ओरिजिनल क्लो इज एक्चुअली हेवियर देन वाटर। जैसे आप डालोगे ना ओरिजिनल लॉन्ग को, और इफ यू विल पुट द क्लोव इन द वाटर, व्हाट विल हैपन, यू नो, इट विल 2-3 मिनट के लिए ऊपर में रहेगा, फिर ये नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा मतलब वो प्योर है। अडल्ट्रेटेड वन है मतलब उसमें से ऑयल निकाल दिए। समझ में आया, अच्छा लगा, वेदर यू लाइक दिस वन। तो ये है, हाँ, ओके 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 ओके, हाँ, ओके। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो क्लोव के बारे में, मदर क्लोव है, इसको एंथीफिलाई भी कहते हैं। ये एक्चुअली डार्क ब्राउन पिंक कलर का हो जाता है। मैंने ये सब पेड़ देखा है, साउथ इंडिया में होता है। ब्लोन क्लोव होता है जो फ्लावर बन गया रहता है, फ्लावर बन गया रहता है जिसमें से सब कुछ उड़ गया रहता है। क्लोव स्टॉक क्या होता है, जो डंडा रहता है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया वो चीज होता है। एग्जॉस्टेड क्लोव किसको कहते हैं बता, एग्जॉस्टेड क्लोव जिसमें से पूरा ऑयल वॉयल निकाल दिए रहते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है। 1 milligram of lycopodium contains average what, 97,000, 96,000, 95,000, 94,000। हाँ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्विकली चलो, मैं देख रहा हूँ आप लोगों का। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, कभी सुना भी है आप लोगों ने लाइकोपोडियम, वेदर यू हैव हर्ड अबाउट लाइकोपोडियम, यस और नो। ये सेमेस्टर 4 सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में। यहाँ हमारे जीपैट में भी हुआ था, देखो 2017 में, और भी 2-3 जगह में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग 96,000 बोल रहे हैं, 96, अच्छा इसको बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं वो। अच्छा, बहुत बहुत इसमें कंफ्यूजन हो गया है। ओके ओके, चलो इसका आंसर दिखा देते हैं। ये है इसका करेक्ट 94,000। ये क्या है, एक क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाउडर माइक्रोस्कोपी हम लोग इसको करते हैं, क्वांटिटेटिव पाउडर माइक्रोस्कोपी, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के अंदर में ही आता है। ये देखो, ये है लाइकोपोडियम स्पोर। ऐसा ये ट्रायंगुलर शेप होता है, खुरदुरा रहता है, बाहर में निकला हुआ रहता है। अगर सही सही, ये रियल फोटो है पता, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइकोपोडियम स्पोर का ना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या, अभी फोटो में दोबारा वापस आते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है जो हमारे बुक में है, ठीक है, और भी बुकों में, हमने अपने इस बुक में लिखा है। जो लाइकोपोडियम स्पोर होता है ना, वो स्पेसिफिक होता है। 1 मिलीग्राम में 94,000 स्पोर होता है। वो स्पोर को भी दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। 1 मिलीग्राम में हम लोग के 94,000 लाइकोपोडियम स्पोर होते हैं। और ये स्पोर का जो एरिया रहता है, ये शेप होता है, ये भी बहुत यूनिफॉर्म रहता है, एक्सेप्शनली यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। 25 माइक्रोन का होता है, ठीक है। और ये होता क्या है, अभी देखो, जो मैं अभी क्लास होगी ना, आखिरी में मैंने कुछ और ड्रग भी लाया है, कुछ कॉन्सेप्ट और आप लोगों को सिखाने, लाइव ड्रग लेके आया है। ये देखो, ये एक ड्रग है, ये देखो, ये क्वेश्चन के बाद हम लोग आ रहे हैं, वो थोड़ा आखिरी में रखा है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन के बाद सो जाते हैं, क्योंकि रात ज्यादा होगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैं कुछ और ड्रग लेके आया हूँ आपके साथ में एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारे साथ लगे रहना, लगे रहोगे कि नहीं रहेगा, ऐसे ये कौन सा, हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, लाइकोपोडियम का ही बात बताएंगे।
ठीक है, हाँ, प्राचीन नाम दे दिया है, लेकिन हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, ये जो स्पोर है ना, ये एक पेड़ रहता है, पेड़ का नाम जो है ये क्लब मॉस कहते हैं, लाइकोपोडियम क्लेमेटे, इसके अंदर में ये स्पोर होता है, ठीक है, स्पोर रहता है। वो स्पोर जो रहता है बहुत यूनिफॉर्म रहता है, बहुत कम ही रहता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते, ये एक्सेप्शनल है। हर मिलीग्राम में 94,000 रहता है और सबका शेप एक स्पेसिफिक रहता है, 25 माइक्रोन साइज रहता है। अब दोबारा हम लोग इसमें आते हैं, ये देखो, ये है वो स्पोर। अब ये स्पोर को हम लोग क्या करते हैं, किस ड्रग का हम लोग को प्यूरिटी देखना है, किस ड्रग में कितना प्यूरिटी है, उस ड्रग में इसको मिलाते। बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप बुक को रेफर करेंगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा आप लोगों को, अभी पूरा प्रोसीजर नहीं समझा रहे हैं। लेकिन ये चीज देखो, ये लाइकोपोडियम देखो यहाँ पे पड़ा हुआ फुल, ये पूरे जो दिख रहे हैं ये पूरे लाइकोपोडियम। इसको हम लोग फोर्थ सेम के प्रैक्टिकल में करते हैं, आप लोगों ने क्लास में किया होगा कि नहीं पता मुझे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कराते हैं। और फिर उसके बाद में देखो हमारे पास स्टार्च है, ये देखो, ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, स्टार्च है। ये देखो, ये स्टार्च है, यहाँ छोटे स्टार्च है, ये थोड़ा बड़ा स्टार्च है, ये और बड़ा है, देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिंपल स्टार्च है, ये देखो उससे और बड़ा स्टार्च है, इसको हमने कंपाउंड स्टार्च किया। तो बहुत टाइप के स्टार्च होते हैं, ये स्टार्च की जगह में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। हम लोग ना स्लाइड बनाते हैं, मिक्स करते हैं दोनों को, लाइकोपोडियम को और हमारे ड्रग को। फॉर एग्जाम्पल जिंजर है तो जिंजर को करते हैं और दोनों को ना बहुत तेज मिक्स करते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में देख के काउंटिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूला डालते ही साथ साथ क्या होता है, हम लोग को ड्रग के परसेंटेज प्यूरिटी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये वही लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम के डिफरेंट पैरामीटर्स, कैरेक्टर और क्या क्या चीज कर सकता है, इसको हम लोग डीप में फर्दर और वी विल स्टडी। अभी ये क्वेश्चन में इतना हमारा काफी है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये चौथा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सर कोग्नोसी पढ़ना, पता चला आज एक ड्रग खाते पीते जिंदा है हम लोग। अच्छा, पढ़ने के बाद पता चला कि आज तक हम ड्रग खा पीते जिंदा है। अच्छा अच्छा, ड्रग खाने के बाद ही जिंदा। इसका आंसर डालो जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। टेनिस गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये थोड़ा सा है, ये चाहो तो ये जो एक्सेप्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको हम लोग काट सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन का थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ओरिजिनल जीपैट का क्वेश्चन है, तो जीपैट वालों ने क्या आंसर दिया है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से डालो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्विकली इसको डालो आंसर। हाँ जल्दी डालो, क्या होगा टेनिन्स का गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल ऑफ द, ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर डालो। ये एक्सेप्ट को मैंने उड़ा दिया, एक्सेप्ट देखो जीपैट के क्वेश्चन में लिखा था, आंसर जो है उसका वो आपको बता देंगे क्या होगा इसका आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर है आखिरी वाला, क्या है, पी क्यू और एस, ये है। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन था ना, टेनिन्स गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो जो टेनिन्स है, अभी टेनिन्स के टेस्ट दिखाते हैं आप लोगों को। टेनिन्स गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट भी देता है, ठीक है, फेनाजोन टेस्ट भी देता है और ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है क्योंकि इसमें फेनॉल होते हैं। ये बायोरेट टेस्ट नहीं देता है, ये अमाइनो एसिड उसके टेस्ट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड के। ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन था ना, अगर ये एक्सेप्ट को ला रहे हैं ना, तो एक्सेप्ट का कहने का मतलब, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें ये पूछ क्या रहा है, तात्पर्य क्या है पता, टेनिस गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब वो कौन सा टेस्ट नहीं देता है, ऐसा हो सकता है। तो बायोरेट होना चाहिए आंसर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ऑप्शन, हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सिर्फ क्यू आर को सही बता रहा है, कोई भी ऐसा नहीं। तो मेरे ख्याल से इनका जो तात्पर्य होगा, द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको हम लोग को व्हाट वी हैव टू हाइड इट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जो आता है, ट्रबलसम क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को थोड़ा सा रेडी रहना होगा, थोड़ा सा हम लोग को ना देखना होगा, कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो इसमें इनके क्वेश्चन पूछने का था कि कौन कौन सा टेनिन्स का पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो गोल्ड बीटर देता है, फेनोजिन देता है, FeCl3 देता है। ये सारे क्या होते हैं, धीरे धीरे ये याद तो करने होंगे, याद करना नहीं है, हम लोग हमारे बच्चों को याद करा देते हैं क्योंकि इसको एक बार नहीं पढ़ाते, हम लोग 3-4 बार पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी जैसे मेरे आधे घंटे पहले हम ऐप में जो हमारे क्लास से जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोग भी पूछ रहे थे कि सर ये सब कैसे याद रखेंगे। उन्होंने बोले याद मत करना, हम लोग याद करा देंगे आप लोग, अगर आप में से कुछ होंगे वहां पे। हाँ तो देखो टेनिन्स के टेस्ट है, जो टेनिन्स वेनिन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं आप लोगों को तो पता होगा, जैसे अमरूद है, कुछ कुछ ड्रग्स के नाम डालो जिसमें टेनिन्स होते हैं, जो आप लोगों ने खाया है जिसमें टेनिन्स होते हैं। मैंने डाला, अमरूद को डाला,
फिर मैंने अनार को डाला, ठीक है। और बताओ कौन कौन से ड्रग होते हैं जिसमें आप लोगों को पता है। टेनिन का कैसे होता है, टेनिन को अगर जैसे अमरूद खाएं तो क्या हो जाता है, सूख जाता है मुंह, ठीक है, और हम लोग को खिंचाव सा लगता है, ठीक है। तो बताओ कौन कौन सा होता है जिसमें ये होता है, हाँ किसमें किसमें होता है, हाँ कटेचू अटेचू तो होता है, चलो ये होता है। अब बताओ घर वर में जो खाते हैं, कच्चा केला को देखना, कच्चा केला वेला सब जो होता है ना उसमें होता है, ठीक है। और अगर काजू, काजू के ऊपर में जो एक फल होता है, अगर कोई गोवा वाला है, अगर कोई कर्नाटका में रहता है, इफ somebody इज देयर दे विल हैव, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे आंवला है, आंवला तो आप सभी लोगों ने खाया होगा, आंवला, हाँ वेरी गुड। ये सारे ड्रग्स में क्या होता है, हमारे टेनिन्स होता है। ये क्या होता है, जो चमड़ा होता है, खाल होता है, हाइड को ये चेंज कर देता है, किसमें, इट चेंजेस हाइड इनटू लेदर। हम जो बेल्ट वेल्ट पहनते हैं, बैग पहनते हैं, लेदर जैकेट पहनते हैं, वो सब चमड़े का, जो चमड़ा होता है ना, वो खाल से बना हुआ होता है, जानवरों के स्किन से बना हुआ रहता है वो, लेकिन खराब नहीं होता है। तो ये टेनिस मिला देते हैं उसमें। तो टेनिन के कुछ कुछ टेस्ट है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता है, ये जेन्युइन टेस्ट है। जो ओरिजिनल जो टेनिस होते हैं वो इसको पॉजिटिव कलर देगा, ब्राउन कलर या ब्लैक कलर देगा। जेलेटिन का टेस्ट रहता है, ये बफ या व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा। मैस्टिक टेस्ट होता है, इसमें पिंक कलर का, क्या होता है, पिंक कलर का हम लोग को जब जलाते हैं तो उसमें पिंक कलर प्रोड्यूस होता है। ये सब इसके नाम है। हम टेनिस में जब आएंगे तो ये एक एक टेस्ट को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हर टेस्ट के पीछे में एक बेसिक्स होता है, ठीक है। फिर वैनिलिन टेस्ट होता है जिसमें से पिंक कलर प्रोड्यूस होता है। फेनाजोन टेस्ट होता है जो हमारे ऑप्शंस में था, तो ये बल्कि प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं। क्लोरजेनिक एसिड होता है, ये स्यूडोटेनिन्स होते हैं, उनके लिए भी करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है क्लोरजेनिक। फिर फेरस सॉल्ट के लिए, कहीं पे भी फेनॉल्स है ना, जितने भी हमारे टेनिन्स होते हैं उसमें फिनोलिक होता है, जैसे गैलिक एसिड है या फ्लेवोनोइडल है, जो दो टाइप के टेनिन्स होते हैं, सब में क्या होता है, फिनॉल्स होता है। फिनॉल्स एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, तो ये ब्लैक कलर, ये सब कलर के प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बोल रहे हो कि सर ये टेस्ट तो आप एक्सप्लेन नहीं करा रहे हो। देखो अभी उतना टाइम नहीं है कि सारे टेस्ट को एक्सप्लेन करें, ये सारे टेस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद में जब हम लोग टेनिन्स को पढ़ेंगे तो एक एक टेस्ट को, एक एक ड्रग को इसमें पढ़ेंगे। अब ये बताओ, ये है 2015 का, जल्दी से देखो, ये 5वां क्वेश्चन है। दिस इज अवर 5th क्वेश्चन। ओके, क्विकली टेल इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्कोलॉइड डिटेक्शन। मेयर रिएजेंट, कैडे रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्विकली, क्विकली बोलो सर। टेनिन्स मीन सलाइवा एब्जॉर्ब हो जाती है, जो टेनिन की तरह फ्रूट खाते हैं, हाँ सलाइवा एब्जॉर्ब टाइप का हो जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं, प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन करते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, इसको एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, ठीक है। आप कच्चा केला खाओ, अमरूद खाओ, आप अनार खाओ, ठीक है, ये सब चीज, सुपारी खाओ, ये सब खाओ तो आपका मुंह ना एकदम सूखा सा लग जाता है। तो ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जो आपके जबान में है, ये सब मुंह में है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टैनिन या एस्ट्रिंजेंट, बहुत जगह नहीं, इसे पुकरिंग फीलिंग कहते हैं, PUCKERING, पुकरिंग कहते हैं, PUCKER, ऐसा भी कहते हैं। मेनी पीपल से इट इन दिस वे ऑल्सो। तो ये एक प्रॉपर्टीज है, और भी है, जैसे हम लोग का कत्था है, जो चूना है, जो हम लोग कत्था उत्था लगाते हैं पान वान में, तो भी हम लोग को वो फीलिंग होता है, वो सब चीज ये होता है। हाँ चलो, इसका आंसर डाल दिया आप लोगों ने। हाँ व्हाट आर दे, व्हाट इज द आंसर आप लोगों ने, हाँ मैं देखा नहीं जल्दी, अरे वेरी गुड, ये बहुत इजी था, तो आप लोगों ने सबने डाल दिया, यस करेक्ट, वेरी गुड, यस पी और आर, ये है मेयर रिएजेंट, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा देखा था ना, यस और नो। और ड्रैगन ड्रॉप, ये दो ये कैटे जो होता है ग्लाइकोसाइड के लिए करते हैं, स्पेशली हम लोग कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए, तो दीज आर सम अदर रिएजेंट। तो जो मेन है वो हम लोग का मेयर रिएजेंट और ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, ठीक है। इसमें से हमारे ना, ये जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, एक ये कॉमन टेस्ट, और पिछली क्लास में मैंने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बताए थे। ये जो दो टेस्ट होते हैं ना, इन लोग एक्चुअली में क्या, बहुत सारे, ये जो दो अगर हम लोग पढ़ ले ये दो टेस्ट को, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, सिर्फ हमारे जीपैट में ही नहीं, बट इन ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, एनालिसिस, जितने भी दुनिया भर में फार्मेसी के एग्जाम्स होते हैं, ये एल्कोलॉइडल का कॉमन टेस्ट और एल्कोलॉइड का जनरल टेस्ट हमेशा पूछता है। एल्कोलॉइड के बहुत सारे स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे क्विनीन के जो टेस्ट है, थैलोक्विन, विटाइलिमोरिन टेस्ट, हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ये 2014 का थोड़ा पुराना है,
ये आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने कॉलेज में किया है, मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर लीफ कांस्टेंट। इसमें फिर आ गया है एक एक्सेप्ट। चलो ये क्वेश्चन सीधा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, जल्दी से आंसर दो। वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, स्टोमेटल नंबर और लीफ फाइबर। जल्दी से इसका आंसर डालो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का आंसर। क्विकली गिव आंसर ऑफ दिस वन। क्या होगा इसका आंसर? अरे वेरी गुड, ये आप लोगों ने पढ़ा है, कॉलेज में किए हो ये सब। कॉलेज में किए हो वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, स्टोमेटल नंबर, ये सब किए हो कॉलेज में? वेदर यू हैव डन दिस प्रैक्टिकल्स इन योर कॉलेज, यस और नो? किए हो कि नहीं किए हो? हाँ, कोई आंसर दो। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। ये सबको ना लीफ कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन, स्टोमेटल, ये क्वालिटी कंट्रोल जो माइक्रोस्कोपिकल स्टडी है ना, उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कॉलेजेस में इसमें कराते ही नहीं है, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स, मेनी कॉलेजेस इज नॉट, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ रहता है। कोग्नोसी के प्रैक्टिकल्स उतने टफ नहीं होते, यही एक है जो थोड़ा बहुत टफ होता है, तो इसको बहुत जगह में कराते ही नहीं है, ठीक है। ओके, आप लोगों ने किया है, जो कॉलेज में किया है, मतलब अच्छे टीचर्स हैं, इसलिए वो आप लोगों के कॉलेज में कराए, सो यू आर इन गुड कॉलेज, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, ये तीनों जो है ना, स्टोमेटल नंबर, वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, स्टोमेटल नंबर, और एक और होता है जिसको हम लोग स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं, और एक पांचवा होता है जिसको हम लोग पैलिसेड रेशियो कहते हैं। ये सब लीफ कांस्टेंट होता है। इसको लीफ कांस्टेंट क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये लीफ में कांस्टेंट, कोई भी प्लांट है जो नेचुरल हैबिटेट में अगर ये ग्रो कर रहा है, तो उस प्लांट का लीफ, चाहे वो कोई भी जगह में हो, मतलब नेचुरल हैबिटेट में हो, तो उस लीफ का जो वेन आइलेट नंबर है या वेन टर्मिनेशन जो है, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चलो इसका तो जल्दी से हम लोग, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने सही बोला, लीफ फाइबर है इसका। जो लीफ कांस्टेंट के अंदर में नहीं आता वो दूसरा है। देखो ये है, इसके डेफिनेशंस है, वेन आइलेट, वेन टर्मिनेशन। ये क्या रहते हैं कि ये है, इसमें बहुत सारे हम लोग तरीके से हम लोग इसको करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं तो हम लोग को ये समझ में आ जाता है, ये सब लीफ के कांस्टेंट है, पर्टिकुलर होता है। ये वेन आइलेट जो रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जो वेन से कवर्ड रहता है। तो वो जो, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग का ये है, फॉर एग्जांपल हमारा प्लांट इज अवर सेना केशिया, जो है, और सेना है ये वाला, केशिया अंगस्टिफोलिया जो है, ये केशिया एक्यूटिफोलिया और ये केशिया, तो इनका अगर ये है ना वेन आइलेट नंबर, ठीक है, तो ये कहीं पे भी, ये प्लांट कहीं पे भी ग्रो कर रहा हो ना, तो ये इसका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये वी टेल देम लीफ कांस्टेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से स्टोमेटल इंडेक्स भी रहता है, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला रहता है, बहुत सी जगह में ये फॉर्मूला के बारे में भी पूछते हैं, ठीक है, कि ये फॉर्मूला क्या है करके, तो ये भी हम लोग होता है। पैलिसेड रेशियो होता है, हर एपिडर्मिस के अंदर में, हर एपिडर्मिस के अंदर में कितने पैलिसेड सेल्स दिखाई देते हैं, ये भी कांस्टेंट रहता है। उस प्लांट का कोई भी जगह में अगर ये प्लांट आपका उगा हुआ है, तो उसका पैलिसेड रेशियो 3 है या 4 है या 5 है, तो वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम लोग इसको लीफ कांस्टेंट कहते हैं। जब आप रेगुलर क्लासेस में आओगे या फिर किसी दिन टाइम होगा, तो इसको आपको ना बहुत अच्छे से क्या होता है ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। और नहीं है, ये बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये है हमारा, ये नाइपर का क्वेश्चन है, 2003 का, थोड़ा पुराना है। 2003 में आप लोग सब पैदा हो गए थे? वेदर यू वेर गॉन, आप लोग पैदा हो गए थे कि नहीं हुए थे? ये बताओ, वो भी बता देना पैदा हुए थे कि नहीं, तब का ये क्वेश्चन है। लेकिन ये बहुत आजकल भी बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा पूछते हैं। बार्क ऑफ सिनेमन इज एसोसिएटेड विद विच शेप? कौन सा शेप होता है? कर्व, क्विल, सिंगल क्विल, डबल क्विल या कंपाउंड क्विल? क्या होगा इसका आंसर? पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे? हाँ, निशु ने बोल दिया सर नहीं हुए थे हम लोग। ये तब का क्वेश्चन है, लेकिन ये रेलेवेंट है। रेलेवेंट मीन्स कितने भी उम्र गुजर जाए, कितना भी समय गुजर जाए, कितना भी टाइम गुजर जाए, क्या होता है कि ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है। इसमें कुछ चीज आपको दिखाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, चलो इसका आंसर क्या है? सी दे रहे हैं बहुत लोग, डबल क्विल दे रहे हैं। और कुछ बोल रहे हैं इसको डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, मतलब कंपाउंड क्विल बोल रहे हैं, ठीक है। एंड मेनी स्टूडेंट, सी और बी, सी और डी के बीच में लड़ाई है हमारा, है ना। सी और डी के, डबल क्विल होगा कंपाउंड के लिए। चलो मैं आप लोगों को इसका आंसर देता हूँ, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है वो है कंपाउंड क्विल, ठीक है।
कंपाउंड क्विल इज आंसर। अब आप लोग बोलोगे सर हमने तो इसको डबल क्विल भी देखा है कहीं पे, हमने इसका सिंगल क्विल भी देखा है, तो चलो मैं अब आप लोगों को ना सारा चीज बताता हूँ इसका क्या है। ऑफिशियली जो है हम लोग जो सिनेमन होता है ना, देखो सिनेमन जो है हम लोग के दो टाइप के होते हैं मेनली, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना सीरियली वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें हम लोग कौन से टाइप का ये बार्क का सब कुछ आपको बताना चाहता है। ये देखो ये फोटो देखा है आप लोगों ने, वेदर यू हैव सीन दिस फोटो, ठीक है। ये है हम लोग का जो ओरिजिनल जो सिनेमन होता है ना, जो दालचीनी होती है, उसका ऐसा शेप रहता है, ठीक है। प्लांट में ये इस तरीके से नहीं रहता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जैसे बार्क है हम लोग का, ठीक है, देखो बहुत सारा बार्क है, मैं एक एक करके ना आप लोगों को बार्क दिखाता हूँ। पहले मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो ये बहुत सारे शेप है, बहुत सारे हैं, इसको हम लोग फ्लैट कहते हैं, ठीक है। जब ना हम लोग की छाल जो होती है वो एकदम फ्लैट रहती है। छाल आप लोगों को बार्क तो पता ही होगा, बार्क होता क्या है, छाल को कहते हैं जो आउटसाइड में होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग। ओके, तो आप, हाँ, तो आप ये फिर बताइएगा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पेड़ से ना छाल खुद ही गिर जाता है, बहुत सारे पेड़ से छाल नहीं निकलता, हम लोग को खींच के काट के उसे निकालना रहता है। बहुत सारे ड्रग होते हैं, दालचीनी होता है, सिंकोना, ये सब छाल होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो मैं आप लोगों को ना शेप बताता हूँ, उसके बाद ना मैं आप लोगों को ड्रग दिखाऊंगा, और ड्रग दिखाने के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये कौन सा, आप लोग बताना। फिर ये देखो ये फ्लैट होता है ये वाला, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, फिर बाद में ड्रग्स आपको एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद में एक कर्व होता है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये बाहर का होता है, जो सनलाइट को फेस कर रहा है, सनलाइट जो बाहर की तरफ है, ये वो है जो स्टेम के साथ में लगा हुआ रहता है, स्टेम के साथ में जो लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो छाल है, छाल जैसे ऐसे हमारा है, उसके बाहर में ऐसे इस तरीके से ऐसे छाल लगा हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ठीक है, दिस इज माई हैंड, ठीक है, उसके हम लोग उसके चारों तरफ में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हैंड, ये लकड़ी है, वुड है, इसके चारों तरफ में ऐसे छाल लगा रहता है। तो बहुत से केसेस में क्या होता है, छाल खुद ही एक टाइम में गिर जाता है नीचे की तरफ, बहुत से छाल को हम लोग को काट के निकालना होता है। तो कोई सा ऐसा छाल का नाम बताओ, हाँ कोई सा ऐसे बार का नाम बताओ जिस जो क्या बोलते हैं खुद ही गिर जाता है, कोई सा डालो, चैट में डालो, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के चैट, तो खुद ही नीचे गिर जाता है, ठीक है। बताओ चैट में डालो, लेट्स सी वेदर यू एबल टू, हाँ मैं आप लोगों के चैट देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से डालो। हाँ, हाँ कोई ऐसा प्लांट बताओ जिसका बार्क जो है वो खुद ही नीचे गिर जाता है, जल्दी से बताइए। हाँ चलो मैं आप लोगों का देख लूंगा, जैसे अमरूद है और बहुत सारे जो पेड़ है ना, उसमें से जो वो रहते हैं ना बार्क, वो खुद ही गिर जाते हैं, ठीक है, सबका कुछ नहीं होते, तो जब ये करते हैं तो वो होता है। हाँ तो ये देखो ये वाला जैसे इसका बार्क, हाँ वेरी गुड, ये है इसका बार्क, तो ये लकड़ी के साथ में लगा हुआ है, वुड के साथ में, और ये जो बाहर वाला है ये सनलाइट से, अभी तो सनलाइट में नहीं लगा, ये ऊपर मेरे लाइट लगा हुआ है वो लग रहा है, तो ये है इसका आउटर पार्ट, ठीक है, ये आउटर पार्ट है, और ये है इसका इनर पार्ट जो स्टेम के साथ में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, जब हम लोग बार्क को बाहर निकालते हैं, छाल को बाहर निकालते हैं, ये अगर उल्टा हो जाता है, कोई कोई से बार्क ऐसे उल्टा हो जाते हैं, तो उसे रिकर्व्ड कहते हैं। आउटर पार्ट ये है और इनर पार्ट ये जो कर्व्ड है, अगर कुछ ज्यादा ही मुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। ये देखो थोड़ा सा ज्यादा मुड़ गया। अब फिर उसके नीचे में देखो क्विल है, क्विल है, तो ये जो क्विल होता है ये क्या होता है, जैसे ये देखो ये यहाँ चैनल है, ये चैनल ना अगर घूम के ये और ये वाला और ये एक दूसरे को क्रॉस अगर कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये देखो ये है हम लोग का फ्लैट, ये फ्लैट है, ये जो है ये है हम लोग का कर्व, ये है हम लोग का उल्टा, उल्टा हो जाना, तो इसे रिकर्व कहते हैं। और जो कर्व है वो अगर कुछ ज्यादा ही मुड़ जाए तो हम उसे ये चैनल कहते हैं। और अगर ये ऐसे करके एक एरिया दूसरे वाले उसको कवर कर दे, ऐसे कर दे, तब हम उसे क्या कहते हैं, क्विल कहते हैं, ठीक है। और अगर ये दो ऐसे करके मुड़ जाए, दो ऐसे करके मुड़ के दिखाई देगा, ये देखो अगर दो इस तरीके से मुड़ जाए, तब हम इसे क्या कहते हैं पता, डबल क्विल कहते हैं, डबल क्विल, इसे हम लोग डबल क्विल कहते हैं। ये देखो ये है डबल क्विल का एग्जांपल। और अगर एक क्विल के अंदर में एक दूसरा क्विल हो जाए, ठीक है, ठीक है, अब ये एक पेपर मैंने ले लिया और फिर मैंने क्या किया, एक ये तो एक बड़ा सा बार्क है हम लोग, इसके अंदर में मैंने क्या किया, एक और बार्क को डाल दिया, ठीक है, एक और बार्क को डाल दिया मैंने,
तब हम इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड। देखो एक बार तो है, इसने इस सरफेस ने इसको क्रॉस कर दिया तो एक क्विल हो गया, फिर ये एक है और ये देखो ये इसके अंदर में एक है तो ये दूसरा, इसके अंदर में एक और है, तीसरा है वो, लेकिन चैनल टाइप का है ये वाला, ये जो तीसरा वाला है ना ये चैनल टाइप का है। तो ऐसा जब हो जाता है तो इसे कंपाउंड कहते हैं। और फिर क्या होता है, अगर हम लोग एक है देखो और उसके नीचे से हम लोग दूसरे को ऐसे खींच लेते हैं तो देखो ये ऐसा दिख रहा है, यही चीज है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आउटर क्विल है, ये मिडल क्विल है, इनर क्विल है। ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से, थोड़ा सा टाइम कम है, मैं कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर एक के अंदर में दूसरा क्विल कैसे चले जाता है। अरे ये जब सिन्नामन के केस में होता है ना, तो जहां पे इसको उगाते हैं ना, वहां पे इसको जब छाल को निकालते हैं तो एक के अंदर में दूसरे को डाल देते हैं, पता है। इसीलिए नेचुरली ये वो वाला शेप को नहीं लेता है, लेकिन उसको हम लोग ना रोलिंग और पाइपिंग कहते हैं। उन लोग लंबा लंबा छाल रहते हैं, छाल को घुमा देते हैं, तो छाल को घुमाने के बाद में क्या होता है, ऐसे करके उन लोग सुखाते हैं तो वो मुड़ जाता है, लेकिन अंदर में जगह बचा हुआ है ना, तो दूसरा जो थोड़ा सा छोटा छाल है ना उसके अंदर में डाल देते, तो जगह बच जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में कम स्पेस लगता है। तो इस कारण ना ये क्या हो जाता है, कंपाउंड क्विल हो जाता है। इसी कारण जो सिनेमन जो एग्जांपल है ना वो कंपाउंड क्विल है, ये नेचुरल नहीं बनता, इसको बना दिया जाता है। अब मैं आप लोगों को ना कुछ ड्रग दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरे पास अभी बहुत सारा ड्रग है जो सिनेमन का है। सबसे पहले आप लोग एक एक करके बताओ मेरे को, ये कौन सा, ये सामने में मैं रख दे रहा हूँ, ये बताओ ये कौन सा बार का है। ये अभी मैंने जो हमारे रूटीन जो स्टूडेंट्स है ना, वो कैमरा में अगर दिखा रहा है तो चलो जल्दी जल्दी डालो। ये देखो ये जो है ये फ्लैट का अंदर हल्का सा कर्व है बस, तो ये सब सिनेमन है, ठीक है। मेरे घर के पीछे में सिनेमन का पेड़ लगा हुआ है। अब दूसरा है, जल्दी जल्दी चैट में डालते जाना। एग रोल है, कैलाश ने बढ़िया बोला एग रोल। फिर ये देखो ये है, ये किसका एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है, आपका जो आंसर आता है और जो मैं देखता हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, टाइम लगता है, तो उतना वेट नहीं कर सकते। अब ये देखो ये देखो, ये देख के बताओ ये कौन सा है। मैं थोड़ा सा लाइट में रख देता हूँ, थोड़ा जल्दी समझ में आए। सब सिन्नामन है, सब सिन्नामन है, लेकिन सब देखो डिफरेंट है। तो ये वाला है, ये हम लोग का ना ये चैनल में भी रख सकते हैं, चैनल में है ये ज्यादा अच्छा है। अब देखो उसके बाद में हमारा एक दूसरा है, ये देखो ये देखो, ये ना थोड़ा सा दिखाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लाइट होता है ना तो थोड़ा अच्छे से दिखाई देता है। ये थोड़ा सा मैं हट के दिखाता हूँ। ये आया देखो। अब ये कौन से का एग्जांपल है ये बताओ। ये देखो पीछे में देखो, बैकग्राउंड में हटा देता हूँ, बताओ जो है ड्रग उसी का दिखा रहा हूँ मैं। तो ये हो गया हम लोग का डबल क्विल हो गया, सब सिनेमन का ही है। अब उसके बाद देखो ये आखिरी हमारा ट्रक है, ये बड़ा मुश्किल से मुझे मिला है। मैं जो जो सिनेमन का जो पेड़ था ना, वो सिनेमन के जो हमारे कॉलेज में जो बॉटल था वो बॉटल से ही मैं इसको निकाला हूँ। तो ये देखो ये है हम लोग का, जो अब मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये उतना अच्छे से शायद वो नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं दिखाऊंगा, इस बार्क के अंदर से एक दूसरा बार्क निकालू। ये देखो ये एक बार्क है, ये इसके अंदर में रखा हुआ है। ये देखो ये मैं इसके अंदर दोबारा इसको ऐसे अंदर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये अंदर कर दे रहा हूँ। तो ये देखो एक के अंदर में एक दूसरा वार्क है। तो ये एग्जांपल है कंपाउंड किल। तो ऑफिशियली आप लोग अब बोल रहे होगे कि ऑफिशियली में क्या है कि जो हम लोग का जो सिनेमन है ना उसको हम लोग कंपाउंड, देखो अगर आप लोग पढ़ोगे बुक में तो उसमें ना देखोगे डबल क्विल और क्विल और कंपाउंड क्विल भी रहता है उसमें, लेकिन ऑफिशियली जो हम लोग इसको कहते हैं उसको हम लोग कंपाउंड क्विल कहते हैं। जल्दी जल्दी इसका बता दो, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, 5 मिनट बचा हुआ है। यस, हाँ हाँ हाँ, सर भी बता रहे हैं, सर को ज्यादा पता है, सर ना ट्रेडिशनल ड्रग में बहुत किए हैं। चलो इसका जल्दी से आंसर दे दो, क्या होता है वाटर इनसोल्यूबल एश कंटेंट आर, क्या होता है, कौन से का, इसका आंसर दो। ये है हमारे नाइपर 2022। नाइपर वाले बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हाँ, होममेड कंपाउंड क्विल है, नहीं इसको फैक्ट्री मेड है, मैंने नहीं बनाया है। लेकिन जब भी ये छाल को लेते हैं ना तो इसको उसी तरीके से वो कर लेते हैं, पाइपिंग और रोलिंग कहते हैं इसको। मेरे घर के पीछे में हम लोग उतना वो नहीं करते हैं उसको। हाँ, ओके, इसका आंसर क्या है, वाटर इनसॉल्युबल एश कंटेंट। वाटर इनसॉल्युबल एश क्या ऑर्गेनिक बताता है, मेटल को बताता है, ए और बी को बताता है, सिलिका और इसका इम्प्योरिटीज। ये टेक्निकल है, जल्दी से आंसर दो इसका, जल्दी से इसका आंसर दो। 5 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया था ना हम लोग आने में, 5-10 मिनट, तो थोड़ा सा मैं 5 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है। इसका आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है ना
ये है डी। जैसे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने दिया है करेक्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। तो ये देखो ऐश वैल्यू, मैं ना आप लोगों को ना मेनली बता देता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। ये देखो बहुत सारे ऐश है, ठीक है। तो मैं आपको ना मेनली बता देता हूँ, इसके डेफिनेशन इसमें दिया है, मैं आप लोगों को रियलिटी में बता देता हूँ होता क्या है। ऐश तो आप लोगों को पता है, एवरीबडी नोज व्हाट इज ऐश। ऐश राख को कहते हैं, राख, ठीक है, जो राख बसती है। राख बहुत टाइप के होता है, व्हाइट कलर का होता है, ऑफ व्हाइट होता है, ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर पूरी तरीके से जला हुआ नहीं रहता है। जो राख होता है, जो व्हाइट या ग्रे या ऑफ व्हाइट होता है, वो रियल होता है। अब ऐश होता क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है। इसमें ना बहुत सारी चीजें होती है, मैग्नीशियम, सिलिका, सिलिकेट्स, फॉस्फेट्स, ऑर्गेनेट्स, कार्बोनेट्स, ऐसे बहुत सारी चीजों से ये मिलके बना हुआ होता है। सिलिकेट्स, ठीक है, फॉस्फेट्स, ठीक है, फॉस्फेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स, ये सबसे मिलके बना हुआ रहता है। ऐश वैल्यू ना जो होता है ये बहुत स्पेसिफिक होता है। अगर आप 1 किलो सिनेमन को, जो दालचीनी आपको मैं दिया ना, वो करोगे ना, तो आप लोगों को बहुत कम मिलेगा, 100 ग्राम भी नहीं मिलेगा, 50 ग्राम आप लोगों को क्या मिलेगा, ऐश मिलेगा। अगर आपने इसमें एक छोटा सा कंकड़ वंकड़ डाल दिया ना, तो वो ये कितना हो जाएगा, 55 ग्राम हो जाएगा, 55 ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग को ना इजिली पता चल जाएगा, इजिली हम लोग को पता चल जाएगा इसमें आपने पत्थर कंकड़ कुछ डाला है कि नहीं है। अगर अगर हमने ना इसमें कुछ भी चीज मिलाया है, तो जो टोटल ऐश होता है ना, टोटल ऐश, ऐश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग टोटल ऐश करते हैं। तो जो टोटल ऐश होता है, टोटल ऐश जो होता है ना, वो बढ़ जाता है, पता है, वो बढ़ जाता है। फिर इसके बाद हम लोग ये जो ऐश जो आया रहता है ना, इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल ऐश। एसिड इनसॉल्युबल ऐश कौन सा ऐश होता है ना, जिसमें पत्थर आया होता है, ये सिलिका आया रहता है। क्योंकि जो एसिड हम लोग यूज करते हैं ना, 0.1 NaCl हम लोग इसमें यूज करते हैं। ये जो राख मिलता है टोटल ऐश, इसको हम लोग 0.1 NaCl में डिसॉल्व करते हैं। सारे जितने कार्बोनेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, ऑक्सलेट्स है ना, सब डिसॉल्व हो जाते हैं, सिलिकेट्स नहीं होते। सिलिकेट्स कहां से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। तब हम लोग को पता चल जाता है कि एसिड इनसॉल्युबल ऐश जो है मिट्टी से हुआ है। वाटर सोल्यूबल होता है दूसरा वाला, वाटर सोल्यूबल ऐश। तो वाटर सोल्यूबल ऐश कहां से आया हो रहता है, पता है, एग्जॉस्टेड ड्रग, एग्जॉस्टेड। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, लॉन्ग, वो क्लेवेंजर apparatus में डालते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से ऑयल निकल जाता है। ऑयल जब निकल जाता है, टोटल ऐश तो बढ़ता ही है, वो जो अडल्ट्रेटेड ड्रग है उसमें ना वाटर सोल्यूबल ऐश ना बढ़ जाता है। तो हम लोग को पता चलता है अडल्ट्रेट। तो ऐश वैल्यू से ना हम लोग को बहुत जल्दी अडल्ट्रेशन समझ में आता है। इसको ना मैं और अच्छे से एक्सप्लेन, कुछ कुछ एग्जांपल्स है मैं आप लोगों को और बता, ये देखो ये डेफिनेशन है हमारे बुक से, बहुत अच्छे से हमने लिखा हुआ है। ये बताओ ये क्या है, ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, हमारे पास 2 मिनट बचा है, 10 बजने वाले हैं। हाँ, रायपुर आएंगे, दुर्गा मैम बिरयानी खिलाएंगी। अच्छा, सर ने आप लोगों को वो दे दिया है, ठीक है, कि इसका आंसर डालते रहो, मैं बीच बीच में सर का कमेंट भी बताता रहूंगा, ठीक है। आप लोगों को रायपुर आएंगे तो आप लोगों को सबको बिरयानी मिलेगी, दुर्गा मैडम बना के देंगी, बोली है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर डालो क्या है, स्टोन सेल से। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। हम लोग इसको स्कूल लेवल में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। क्या है स्टोन सेल, क्या है, जल्दी से आंसर डालो सारे के सारे। बी। अरे ये बहुत जल्दी बता दिए आप लोग, करेक्ट दिए हो, स्क्लेरन काइमा, ठीक है। ये देखो बहुत सारे, ये हमारे जो रूटीन क्लासेस होते हैं ना, जिस जो हम लोग अपने पीके क्लासेस में जो पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे ऐप में जो पढ़ाते हैं, जो हमारे रेगुलर हैं, उनको हम लोग ये सब थोड़ा चीज पढ़ाते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे, जो बहुत लोग नहीं है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ। ये सब चीज हम लोग बेसिक्स, जो हम लोग आजकल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। तो ये देखो बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं। परमानेंट टिश्यू में सारे अभी नहीं बता रहा हूँ। परमानेंट टिश्यू में एक टिश्यू होते हैं जिनको हम लोग स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग फाइबर कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं, ठीक है। तो इनका फोटो दिखा देता हूँ, ये देखो, फाइबर जो होते हैं लंबे होते हैं, धागे जैसे होते हैं, और जो स्क्लेराइड होते हैं पत्थर के जैसे। जैसे हम लोग घर बना रहे हैं, हम लोग कोई घर बनाते हैं तो क्या होता है पता, उस घर में ईंट भी लगती है, तभी दीवार खड़ा रहेगा। उसकी छत में सरिया भी लगता है, सरिया के कारण छत खड़ी रहेगी, सरिया नहीं होगा तो छत गिर जाएगी, ईंट नहीं होगा तो दीवार गिर जाएगी। पेड़ के अंदर में भी एक सरिया है, ये फाइबर उसका, और स्क्लेराइड उसकी ईंट है। समझ में आया आप लोगों का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरन गामा कहते हैं। ये दो चीज से ये लोग बने हुए रहते हैं,
ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन था कि स्टोन सेल किसको कहते हैं, तो ये जो हमारा स्क्लेराइड है ना, इसे हम लोग कभी कभी स्टोन सेल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसे बहुत जगह स्टोन सेल भी कहते हैं। पत्थर के जैसे होता है, ईंट के जैसे होता है। अभी कुछ और फोटो भी दिखाई, ये देखो, ये है हम लोग का स्क्लेराइड स्टोन सेल, है कि नहीं? आपको बहुत लाल कलर का दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे एक पत्थर है, दूसरा पत्थर है, तीसरा पत्थर है, ये जुड़े हुए हैं। लिग्निन इसके अंदर में है, लिग्निन नाम का केमिकल, जो पिछली क्लास में मैंने बताया था। उसमें हम लोग फ्लोरोग्लिसरॉल HCl डालते तो पिंक कलर हो, देखो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। अब देखो ये है स्टोन सेल, पत्थर, और ये है फाइबर। अगर इस पेड़ को, ये वाला जो है जूट का पत्ता है या जूट का पेड़ है, उसको अगर आप ऐसे कच्चे में भी ऐसे तोड़ोगे ना तो नहीं टूटेगा, लटक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में फाइबर है। छत कभी गिरती है क्या नीचे? अच्छा लोहा लगा हो ना, तो भूकंप भी आ जाए ना तो छत सर पे आगे नहीं गिरेगी, मुड़ जाएगी, गिरेगी भूकंप के बाद भी। तो वही वैसे टाइप होता है। तो ये इसका वो चीज होता है, फ्लैक्स प्लांट से, जो अभी हमने देखा रेगुलर क्लास में, लिंसीड सब हमने पढ़ा था, वहां से ये सब आ रहा है। तो देखो ये फाइबर है, जूट वूट जो निकलता है वो, और ये है इसका स्क्लेराइड स्टोन सेल। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1991 है। इसमें आपको कॉलेज में जो टीचर लोग पढ़ाते होंगे ना, उन लोग भी नहीं पैदा हुए होंगे इस टाइम में। मैं तो पैदा हो गया था, पता। ठीक है, हाँ ओके। अच्छा गोयल, हाँ गोयल TMT सर बता रहे हैं, गोयल टी, रायपुर में गोयल TMT चलता है, इसलिए सर ने डाला। इसका आंसर डालो, ये आखिरी है। ठीक है, इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए ना ये ड्रग लेके आया है, फ्रूट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स अम्बिलीफेरी आर ऑल ऑफ टाइप। कौन सा टाइप का है? इसमें आप बोलोगे सर सारे आंसर सही है, मैं बोल रहा हूं आपको जो बेस्ट, जो पूरा आंसर को कर ले, इसमें सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर को आपको करेक्ट देना होगा। चलो कौन सा देगा? कुछ लोग ए को बोल रहे हैं, कुछ लोग बी को बोल रहे हैं। बताओ क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या है? ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ, आपको सबसे अच्छा आंसर कौन सा लग रहा है, ये बताओ। ए, ए सारे के सारे ए। हाँ ओके ठीक है, इसका देखो करेक्ट आंसर जो है क्रीमोकार्प। ठीक है, तो अम्बिलीफेरी फ्रूट, अम्बिलीफेरी फ्रूट नाम कहाँ से आया है, अम्बिलीफेरी? कोई बताएगा ये अम्बिलीफेरी कहाँ से आया है? अच्छा 99 में। हाँ 99 में कुछ हुए थे, हम उससे 10 साल पहले पैदा हो गए थे। ठीक है, हाँ। तो ये देखो, ये अम्बिलीफेरी जो फ्रूट है, ये कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किसको कहते हैं? अम्ब्रेला छाता को कहते हैं। छाता बारिश में अभी यूज कर रहे हो ना, तो ये जो पेड़ होते हैं ना अम्बिलीफेरी फैमिली के, इनके सारे के जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, वो छाता के जैसे होता है, छतरी के जैसे होता है, अम्बेल शेप के होते हैं, अम्बेल शेप के, ऐसे टाइप के शेप है, उल्टा छाता टाइप का होगा। ठीक है, तो वहां से अम्बिलीफेरी नाम आया है। समझ में आया आप लोगों को? तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ये उल्टा छाता जैसे वैसे दिखता है। तो जैसे इसके अंदर में कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर में धनिया आता है, इसके अंदर में सौंफ आता है, जीरा आता है, ये सारे ड्रग्स इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, ओके। हाँ तो ये देखो, ये मैं आपके सामने में यहाँ पे, ये देखो एक धनिया को देखो, बहुत सारे धनिया में ऐसे डंडा लगा हुआ रहता है। अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हाँ मैं अपने बैकग्राउंड में, हाँ ये देखो अब दिख रहा होगा। हाँ तो ये डंडे को पकड़ लो, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो जो हमारा धनिया होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रीमोकार्प कहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्लास को रोकेंगे। ये देखो, ये है धनिया हम लोग का, इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके से समझ लो। तो धनिया है, ये पूरा का पूरा ये धनिया है ना, इसको हम लोग क्रीमोकार्प कहते हैं, क्रीमोकार्प। अब इसको अगर आप तोड़ दोगे, एक ये एक ये, अब मैं ये धनिया को तोड़ रहा हूँ, मैंने ये धनिया को तोड़ा, अब देखो आधा मेरे हाथ में है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आधा यहाँ पे है। तो अब क्या हुआ है, ये देखो यहाँ से टूटा है। इसका तो बहुत, वोलेटाइल ऑयल्स की जब क्लास होगी ना, तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बताऊंगा, मेरे को बताने के लिए तो बहुत है, 1 घंटा टाइम थोड़ा कम हो जाता है। तो ये देखो, ये इस तरीके से हमारा गोल सा धनिया, ये इसको क्रीमोकार्प कहते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो ये एक मेरिकार्प होता है, ये एक दूसरा मेरिकार्प, दो मेरिकार्प जब जुड़ता है तो उसे क्रीमोकार्प कहते हैं। तो अम्बिलीफेरी फैमिली में जितने भी ड्रग होते हैं, ये देखो, ये भी यहाँ मैंने बैकग्राउंड में जो लगाया है, ये दो में ऐसे करके, और इसके सरफेस होते हैं, इस सरफेस को हम डोर्सल सरफेस कहते हैं। और ये अंदर वाला जो दिखाई नहीं देता, अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोमिसरल सरफेस कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को बताना है। ठीक है, तो एक चीज को याद रखें, इसको हम लोग मेरिकार्प कहते हैं,
ये पूरे को हम लोग क्रिमोकार्प कहते हैं। इस सरफेस को हम लोग डॉर्सल सरफेस कहते हैं। इस अंदर वाले सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोमिसरल सरफेस कहते हैं। कोमिसरल सरफेस कहते हैं। पेडिसल होता है, ऊपर में स्टाइलोपोड होता है। आप लोग हमारे साथ आइएगा, कब आइएगा? जब हमारी वोलेटाइल ऑयल की क्लास होगी, तो उस टाइम में मैं आप लोगों से और इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? सो दिस आर आवर डिफरेंट, हमारी क्लास ये हो गई है, डिफरेंट आवर डिफरेंट बैचेस है। ये मैंने ये 2026 के जो आप लोग हैं जो देने वाले हैं, ठीक है, 2000 जो ड्रॉपर बैच के हैं उनके भी है हमारे पास में। ये ड्रॉपर बैच वाले, ये रेगुलर वाले हैं जो अभी 4th ईयर में जो पढ़ रहे हैं, ये जिन्होंने 4th ईयर पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारे जो 3rd ईयर वालों के लिए है, ये हमारे 2nd ईयर वालों के लिए, और ये हमारे 1st ईयर के जो बच्चे हैं उनके तक। तो हमारे साथ अभी सब जुड़े हुए हैं। आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हो हम लोग के साथ में, ठीक है। तो और ये हमारी किताबें हैं, दीज आर द बुक्स विच यू कैन, एक हफ्ते में ये पहुंच जाएंगे आपके पास, ठीक है। विद इन 4 to 7 वर्किंग डेज इट विल कम, ठीक है, एज ए सेट। एंड अलॉन्ग विद इट ये भी है जिसमें एक एक्स्ट्रा बुक है जो नॉन फार्मा का बुक है, इंग्लिश का। ये बहुत ही शॉर्ट बुक है, मतलब बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि ऐसे टाइप की बुक नहीं लिखी गई है बहुत से, स्पेशली फॉर फार्मेसी नाइपर रिलेटेड के लिए, ठीक है। सो दीज आर आवर टीचर्स, आप सब जानते होंगे, हम लोग सब मिल रहे हैं आप लोग से, हर दिन मिल रहे हैं। सो दिस इज देयर, ओके, एंड थैंक यू। कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। हाँ ओके, देखिए सर का कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लीजिएगा। जो हमारे बच्चे हैं, बैचेस हैं, ब्रह्मास्त्र वाले बच्चे हैं, उनके लिए सर ने कुछ वीडियो भेजा है। सो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क, ओके। आज थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रबल्स हो गया, सो मेनी स्टूडेंट्स मे नॉट बी देयर, ठीक है। तो ये इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चला गया, वरना मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए लेके आया था आप लोगों के साथ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू, ओके। Okay, if nothing is there, so we will stop our class, okay? Next week we will again meet. And every day we are there, ठीक है? सारे दिन, every day we are having classes at 10 p.m. So be ready for different subject with different teachers who are there with us. Okay, then